जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा मॉर्निंग का सवेरे सवेरे का शुक्राना है। संगत जी, कल मेरे शरीर में, मेरे हाथों के जॉइंट्स में बहुत पेन था। मैं बता भी नहीं सकती थी, मुझे कल सुबह से इतना पेन हो रहा था। एक्चुअली परसों रात से ही चालू हो गया था। सुबह होते होते इतना हो गया कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, मैं घर का काम नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे गुरु जी का नाम लेके मैंने किया। फिर दोपहर में मैंने बड़ी मुश्किल से खाना बनाया, लंच। फिर लंच बनाने के बाद फिर मेरी हालत वही हो गई। उसके बाद संगत जी मैं लेट गई। मैंने कहा गुरुजी, अब आप देखो मुझसे दर्द नहीं सहा जा रहा, मैं मेडिसिन तो खाऊंगी नहीं। मैंने गुरुजी का मंत्र लिखी, इतनी देर लेटी रही, आधी नींद सोई, पूरी नींद सोई, सत्संग भी सुने, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। ऐसे ऐसे बीच में आँख लग जाए तो फिर उठ जाऊँ, फिर मंत्र जाप चालू कर दूँ। ऐसे संगत जी 1 डेढ़ घंटा बीत गया। उसके बाद से संगत जी मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है। मतलब बताइए, गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि इतना बुरा मुझे पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, ब्लैक मैजिक की वजह से सब कुछ हो रहा था संगत जी। अब मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है। एक्चुअली में संगत जी, मैंने बताया था पिछले सत्संग में कि मैं, गुरुजी ने मुझे मेरे मायके भेजा था, तो मैं परसों मेरे मायके गई थी। जब मैं शाम में लौटी ना, तो मेरे आने से पहले मेरी मदर इन लॉ ने जो शमशान की राखी होती है, मैंने बताया है कि वो डालती है मेरे घर के कमरे के बाहर, मेरे गेट के बाहर, मेरे फ्लोर के बाहर। तो मैं तो थी नहीं, तो उसने बहुत अच्छे से फैला दिया होगा। अब मैं तो थकी हारी आई, मैं एंटर कर गई घर के अंदर। जब से मैं एंटर की, मेरे पहले उल्टे पैर में दर्द होना चालू हुई, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में। उसके बाद पूरा दिन कल रही। उसके बाद कल शाम से जब से मैंने मंत्र जाप चालू किया, उसके बाद से मुझे बहुत बहुत आराम मिला, और अभी सुबह तक मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरी तकलीफ़ों को मिटाने का शुक्राना। और संगत जी, जब मैं मायके से आ रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड फ्री नहीं थे, तो उन्होंने ना मेरी चाची सास का जो बेटा है ना, उसको भेजा था। हालांकि चाची सास मुझे ब्लैक मैजिक करती है, उसका बेटा जानता सब कुछ है, पर साथ नहीं देता, पर जानता है सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको भेजा कि उनको उनको समय नहीं था, वो जाना मुझे ज़रूरी था। गुरुजी की स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी थी कि मायके जा। तो मुझे लेने भी वही आया, छोड़ने भी वही आया संगत जी। तो रास्ते में ना उसने नोटिस किया कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता लग गया कि इनकी फैमिली ब्लैक मैजिक करती है। और ये भी मिला तो हुआ है, पर साथ नहीं देता, पर जानता है सब कुछ और सहमत है उन लोगों से। तो अब मैं बात तो कर नहीं रही थी उससे रास्ते में, तो उसको डाउट हुआ। वापसी में जब उसे लेने आया मुझे, तब उसने खुद बोलने की कोशिश की। तब मैंने बातों बातों में ना उसको सारी बात बोली कि मुझे ये सारी चीज़ें पता है, ये जो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी और जो मेरी सास मिलके कर रही है, ससुर, सबका मैंने नाम लिया। मैं एक चीज़ की डिटेल बताई। मैंने गुरुजी का नाम तो नहीं लिया, गुरुजी को समझते नहीं, गुरुजी का अपमान कर देंगे। तो मैंने ना ऐसे बोला कि मेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, वो इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति है ना, वो साक्षात बहुत बड़े। मैंने सिर्फ गुरुजी के बारे को आह्वान करके ये बोला, उनके होते ना मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ना तुम्हारी मम्मी, ना तुम ना कोई, ना मेरी सास, मिल करके दोनों लोग। बहुत सारी डिटेल में मैंने बातें बोली। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैंने बोल तो दिया। फिर मैं घर आई, मैंने सोचा गुरुजी, मैंने बोल तो दिया, अब ऐसा तो नहीं आप मुझे मना करते हो सब बोलने के लिए। तो उसके बाद संगत जी मुझे ऐसा लगा कि ये सब गुरुजी ने मुझसे कराया है, शायद इन लोगों को चेतावनी देना चाहते होंगे। हाँ संगत जी, वही हुआ। कल पूरा दिन सॉरी संगत जी, कल पूरा दिन कल पूरा दिन इन लोगों ने कुछ, जो भी शमशान, मैंने बताया ना मेरे कपड़ा कुछ जलाती हैं, तो वो सब तो उन्होंने नहीं जलाया, तो मुझे स्मेल नहीं आई। तो मैं समझी कि इन लोगों को शायद अभी ये लोग डर गए, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन संगत जी, आज अभी सुबह 10 मिनट पहले मेरी सास शनिवार वाले दिन फिर मेरे फ्लोर पे आई, फिर राख राख डाल के गई किसी न किसी बहाने। संगत जी मैंने देखा उसको, उसने मुझे नहीं देखा, देखते हुए मैंने उसको देख लिया था। लेकिन
मतलब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। गुरुजी ने इनको इतनी चेतावनी दी, शायद ये आखिरी चेतावनी थी, पर इनको नहीं सुधरना है। अब गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने। गुरुजी ने तो मुझे मना कर रखा है, तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। एक बारी बड़ी हिम्मत करके बोलती, इससे ज़्यादा नहीं। गुरुजी आप जानो, पर काम जाने। बस संगत जी, थोड़ा गला मेरा भी चोक हो रखा है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी दिनों से हो रखा है, आज से नहीं। और गुरुजी ने मुझे सत्संग में उपाय बताया, मैं वो करूँगी। जैसे मुझे फ़ायदा होगा तो मैं उसका भी शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जो गलती भूल चूको मुझे माफ़ करना। गुरुजी मेरी तबीयत में मुझे आराम दिलाने का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे मेरे गुरु परमेश्वर, मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु महाराज, अपनी बच्ची का प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। संगत जी, गुरु महाराज जी कई दिन से मुझे संकट से आगाह कर रहे हैं और सत्संग सुनवा कर मेरे गुरु पिता, मेरे घर परिवार पर जो विपदा आपद संकट आ सकते हैं, मेरे गुरु महाराज जी सत्संग सुनवा कर ही सब कष्ट मुझसे कटवाते जा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर मेरे गुरु पिता, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना शुक्राना तहे दिल से करती हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी ने आज मुझे सुबह, आज शनिवार है, मैं सुबह जैसे ही उठते ही मैंने फ़ोन चलाया तो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझसे पहले फ़ोन खोलते ही मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे पर 2 दिन बहुत भारी हैं, बहुत बड़ा संकट आ सकता है। मैं संगत जी, मैंने वह सत्संग तुरंत सुना और अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना 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 गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं कर रही हूँ कि मेरे गुरु पिता, मेरे को सत्संग सुनवा कर जो 2 दिन पता नहीं किस तरीके से भारी हो सकते थे, जो मेरे गुरु पिता ने कितनी बड़ी विपदा आफत आ सकती थी, कष्ट आ सकता था, मेरे गुरु पिता ने शनिवार को ही सावन के दिन चल रहे हैं मेरे प्रभु के, गुरु महाराज जी ने शनिवार को ही मेरे से सत्संग सुनवा कर वह मेरे कष्ट कटवा दिए। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। और संगत जी, मेरे और गुरु महाराज जी ने मेरे को ये भी कहा कि तेरे परिवार पर भी कष्ट आ सकती है, विपदा आ सकती है, तो सोच क्या रही है, मैं तुझे ही कह रहा हूँ, सत्संग सुन। शुक्राना 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 मेरे गुरु मालिका, मेरे गुरु परमेश्वर, अपना शुक्राना अदा करवाने के लिए हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, हम तो इतने निमाणे हैं, हम इतने गुरु महाराज आलसी हैं, हम इतने एहसान फरमोश हैं कि मेरे गुरु पिता हम पे कृपा करते रहते हैं, हमें कष्टों से बचाते रहते हैं, 24 घंटे हमारे अंग संग रहते हैं, फिर भी हम शुक्राना करने में थोड़ी आनाकानी करते हैं। हे मेरे गुरु पिता, आपकी रहमतें हैं जो आप हम पे दया कर हमें कष्टों से बचाते हो, हम पे बरसाते रहते हो। हे मेरे गुरु पिता, आप हमें इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो। हे मेरे गुरु पिता, हम आपका इतना प्यार देने के लिए हम कुछ भी नहीं आपका शुक्राना अदा कर सकते, सिर्फ ये ज़बान से ही बोलकर
वो भी गुरु महाराज बड़े सोच सोच के करते हैं हमारी गलतियों पे। गुरु महाराज, हम इंसान हैं, पता नहीं हर समय पता नहीं किन किन सोचों में पड़े रहते हैं, झंझटों में पड़े रहते हैं। आपकी दया रहमो करम के बारे में इतना गहराई तक सोच ही नहीं पाते हैं, पहुँच ही नहीं पाते हैं। मेरे गुरु मालिका, हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। हे मेरे गुरु परमात्मा, अपनी बच्ची का शुक्राना स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे दो भजन सुनवाए कि तू जल्दी से ये भजन सुन ले, तेरे बच्ची की जॉब लगवाने लगा हूँ। हे मेरे गुरु पिता, जो मैंने काफ़ी समय से गुरु जी को अरदास लगाई हुई है, मेरे गुरु पिता, भजन सुनवाने के लिए और बच्ची को ब्लेसिंग देने के लिए। गुरु महाराज, मेरी बच्ची नहीं, हम सब तो आप ही के हैं, आपकी ही दोती है वो। मेरे गुरु पिता, आपको सब पता है उसको जॉब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, उसका हाथ आप ही ने पकड़ा हुआ है, आप ही ने उसे संभाला हुआ है, आप ही उसकी गृहस्थी चला रहे हो। मेरे गुरु पिता, आप हमारे घर के मुखिया हो। हे मेरे गुरु पिता, आप प्रभु परमेश्वर हो, हमारे गुरु हो। हमें अपने मार्ग पर चलाए रखना, हमारा मार्गदर्शन करते रहना गुरु पिता। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने मेरे को काफ़ी कम से कम 10-15 दिन ही हो गए हैं, गुरु महाराज जी मेरे को यही सत्संग सुनवाते जा रहे हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट आ सकती है, किसी केस में फंस सकता है, किसी केस में पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हे मेरे गुरु दात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, वो मेरा बच्चा तो बाद में है। मेरे गुरु महाराज, वो आप ही का दोता है, आप उसके नानू हो, आप मेरे परिवार के मुखिया हो। गुरु महाराज, आपकी कृपा से, रहमो करम से ही मेरा परिवार चलता है, मेरी गृहस्थी चलती है। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आज शनिवार है, आज आप मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, जो भी कष्ट विपदा इस तरीके की गुरु महाराज जो आपको जानी जान हो, सब आपको सब पहले होने से पहले ही सब कुछ चल जाता है। गुरु महाराज, आप हमारे जन्म जन्मांतरों तक को जानते हो, हे मेरे देखते हो गुरु महाराज। हे मेरे गुरु पिता, आज मैं आपका शनिवार को सुबह ही आपका यह सत्संग मैं नहीं कर रही, आप ही में से करवा रहे हो। हे मेरे गुरु पिता, नहीं तो सुबह के समय मैं सोचती रह जाती हूँ कि मैं शुक्राना कर दूँ, फिर सोचती हूँ दोपहर को कर दूँ, शाम को कर दूँ, लेकिन गुरु पिता आज ही मेरा हाथ पकड़ के आप मेरे से शुक्राना करवा रहे हो। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, अपने दोते पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपने मुझे कह रखा है गुरु महाराज कि मैंने तेरे बेटे पर अपना रक्षा कवच बनाया हुआ है। तो गुरु महाराज, जब आपने रक्षा कवच बच्चे पे बनाया हुआ है तो आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपका आशीर्वाद है। तो किसी भी संकट या विपदा या कोई भी पुलिस थाने के चक्कर में फंस ही नहीं सकता बच्चा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को सत्संग सुनवाकर वह जो कष्ट आ सकता था, जो अनहोनी हो सकती थी, मेरे गुरु महाराज जी ने आगाह कर मुझे सत्संग सुनवाकर वह संकट ही कटवा दिया है। हे मेरे गुरु दात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपके चरणों में मैं शीश झुकाकर, हे मेरे गुरु पिता, प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम कर हे मेरे गुरुदाता, मैं आपका
अंतर आत्मा से, तहे दिल से, हे मेरे गुरु महाराज आपका मैं शुक्राना 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 अनंतम अनंतम लाखों करोड़ों करोड़ों बार हे मेरे गुरुदाता मैं आपका शुक्राना 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 करती हूँ। हे मेरे गुरु महाराज हर इस मेरे को पूरा पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज आपने मेरे पूरे परिवार पर रक्षा कवच बनाया हुआ है। कोई विपदा, बड़ी आफत, संकट, बीमारी कोई मुझे हरा नहीं सकती जब तक मेरे गुरु जी का हाथ मेरे परिवार के ऊपर है। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, जैसे आप मेरे हर कर्म कटवाते हो, इतनी रहमतें बरसाते हो, इतना आशीर्वाद बनाए रखा हुआ है, इतना प्यार दुलार देते हो। हे मेरे गुरु पिता, सब परिवार संगत पर जो संगत आपकी अभी नहीं भी बनी है, अभी आपने अपनी शरण में नहीं भी अभी आपने नहीं भी लिया है, उनका भी सबका कल्याण ही कल्याण करना। सबको विपदा आपद संकटों से, बीमारियों से, कोर्ट कचहरियों से, हे मेरे गुरु पिता के है ना, पुलिस के चक्करों से, हे मेरे गुरु पिता सबको बचाए रखना, सब पर इसी तरीके से अपनी कृपा बनाए रखना। इन सब आफतों को कोसों दूर रखना। हे मेरे गुरु पिता सबके बच्चों पर अपनी रहमो करम अपनी दया आशीर्वाद बनाए रखना। सब बच्चों पे हे मेरे गुरु दात्या, सब बच्चों पे ही बनाए रखना। हे मेरे गुरु पिता मैं आपसे विनती करती हूँ किसी बच्चे पे भी जो मेरे पूरे परिवार के बच्चे हैं, हे मेरे गुरु पिता वह भी आप ही के बच्चे हैं, किसी पर भी संकट आफत विपदा कभी ना कोई आए। हे मेरे गुरु पिता कोई इस तरीके का कोई संकट ना घेर पाए। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, कोर्ट कचहरियों से कोसों दूर रखना, थाने के चक्करों से मेरे गुरु पिता कोसों दूर मेरे गुरु पिता, बिल्कुल नहीं ऐसा विपदा किसी पर भी ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु पिता मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए आपके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता रहमते दया बख्शना, दया कर दो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को सावन की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संगत जी मुझे नहीं पता मेरे हाथों क्या पाप हुए या पिछले जन्म के कुछ माड़े कर्म थे जो बाबा मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी इट्स बीन 10 days कि मैं शिवालय नहीं जा पा रही हूँ, ना ही पूजा कर पा रही हूँ प्रॉपर। पता नहीं किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, क्या कर दिया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मेरे को गुरु पिताजी महाराज ने ये चीज़ के बारे में पहले इंडिकेट भी नहीं किया था कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ। संगत जी मैं ये खुश थी कि मैं चलो जैसे ही सावन शुरू होगा मैं लेडीज़ प्रॉब्लम से फ्री होके और आराम से अपने गुरु पिताजी महाराज की सेवा और शिवालय में जाके मेरे भोले भंडारी महाशिव गुरु महाराज ही हैं, उनकी सेवा करूँगी, एक लोटा जल लेकर के जाया करूँगी। पर संगत जी लगा बीच में सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्लियर है और फिर अगेन रीस्टार्ट हो गया। मतलब मेरे पीरियड्स फिनिश नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। गुरु पिताजी महाराज दया करो आप, दयानिधि निदान मेरे महाशिव करुणामयी सरकार हो आप गुरु पिताजी महाराज। आप तो सबको भवसागर से नैया पार लगाते हो। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्या परेशानी पड़ रही है, पेट में क्या दिक्कत आ रही है। एक तो 2 महीने से पेट दर्द से परेशान हूँ, अब ये उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है जो ये दिक्कत सही नहीं हो पा रही है। गायनोलॉजिस्ट को भी दिखाया ही, उसकी दवाई भी असर नहीं कर रही है। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज कुछ करिए, आप मेहर करिए हम सब पे। मैं मानती हूँ कि मैं प्रॉपर 108 बार जाप मंत्र नहीं कर पाती हूँ और मुश्किल से ही मैं करती होंगी शायद। और देखिए ना संगत जी
जाप मंत्र से मुझे याद आया, मुझे स्टार्टिंग में ही जाप मंत्र करना चाहिए था। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले महामंत्र जाप का स्मरण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गलतियाँ बहुत हो जाती हैं गुरु पिताजी, गलतियाँ मुझे पता है, जाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं और अनजाने से भी गलतियाँ हो जाती हैं। जान के में गलतियाँ जो हो जाती हैं वो आज मैं सबके सामने एक्सेप्ट करती हूँ कि जो छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं या स्पाइडर्स और लिज़र्ड्स वगैरह होती हैं, मुझे इनसे थोड़ी-सी घिन भी मचती है, प्लस मुझे इनसे डर भी लगता है, तो मैं इनको कभी कुचल देती हूँ, कभी हिट स्प्रे कर देती हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा। शायद हो सकता है मुझे इनका ही पाप अ, मेरे सर पे बन गया है, या मुझसे अनजाने में ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो मुझे रियलाइज़ नहीं है, तो बाबा उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, मैं आपको बताऊँ कल की बात, गुरु पिताजी महाराज बहुत दिनों से अल्टीमेटम दे रहे थे टेलीपैथी के थ्रू कि तेरी किचन में खतरा है, तेरी किचन में खतरा है, और मुझे समझ में नहीं आया बाबा क्या कह रहे हैं। तो संगत जी, मेरी जो कर्टन रॉड थी वो एक तरफ से निकल चुकी थी, जो फिक्स रहती है दीवार में, और एक तरफ से ही हल्की सी वो हिलकी हुई थी। तो संगत जी, मेरी हाइट थोड़ी वहाँ पहुँच नहीं पाती है, तो मुझे लगा मेरे हस्बैंड अंकल सही कर देंगे, पर संगत जी अ, नहीं उन्होंने ध्यान दिया, और वो बहुत लेज़ी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आलसी हैं, उनको मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या ही हैज़ टू डू, उन्हें कोई रत्ती भर मतलब नहीं है। तो संगत जी, मैंने भी उसको अवॉइड करा, हालाँकि मुझे उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था कि ये बच्चों के भी लग सकती है या किसी के भी लग सकती है। मैं बार-बार उधर ही से निकल के कभी मशीन का काम करती, कभी बालकनी धोती, कभी बर्तन साफ करती, या कुछ भी बहुत सारे काम, वहीं डस्टबिन रखा है संगत जी, बहुत काम बार-बार वहीं से क्रॉस होके निकल रही थी। और संगत जी, शाम की टाइम की बात है, आप विश्वास नहीं करोगे, 6:30 पौने 7, बस मैं दिया जला के आई हूँ संगत जी, संध्या सेवा करके मैं बस ऐसे ही गुरु पिताजी के सामने मैंने प्रज्वलित किया ही है, और उतने में मैं बस वही बालकनी में जा ही रही थी, या शायद लौट के आ रही थी, तो बस कर्टन कुछ आगे पीछे हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं कुछ नहीं पता संगत जी। हाँ, मैं बाहर निकल रही थी, और ऐसा लगा मानो मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी थी, या मुझे कोई कुछ रोक रहा था। इतनी तेज कर्टन रॉड मेरे सर पे गिरी, संगत जी टन से आवाज आई, और एकदम से ऐसा लगा गड्ढा बन गया मेरे सर पे। मैं तो संगत जी रो रो के रह गई। फिर उसके बाद मेरे को अचानक से चक्कर आने लग गए, सर में बहुत दर्द रहा कल पूरा दिन। पर मैं शुक्राना करना चाहूँगी स्टिल गुरु पिताजी महाराज का, कि कोई बड़ा संकट छोटे में कटवाया गुरु पिताजी महाराज ने, इतनी मेहर हो गई कि ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई, नहीं तो सर फट जाता संगत जी। फ्लोटिंग हो जाती या कुछ भी हो सकता था। तो बस गुरु पापा की मेहर है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी महाराज के लिए। गुरु पिताजी ने बहुत सारा आग वाले मेरे को सत्संग सुनवाए कि आग लग सकती है, ये वो। तो संगत जी, एक ऐसे ही किसी से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि उसके बच्चे को वो जल गई, मतलब चाय वाय फैल गई होगी। तो भैया गुरु पिताजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, मेहर करने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए ढाल बन के, और हमारे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज का एक और बहुत इम्पोर्टेंट शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी संगत जी, कि मेरे एक्चुअली बाल ना बहुत ज़्यादा फ्रिजी और झड़े हुए हैं, और ग्रे भी हो जाते हैं संगत जी, तो थोड़ा बहुत कलर तो करवाना ही पड़ता है, आप समझ सकते हैं। तो संगत जी, आज मैं जैसे तैसे हिम्मत करके पार्लर गई, और वहाँ जाके मैंने पता किया चार्जेस, तो चार्जेस बहुत हाई थे, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर गुरु पिताजी महाराज और वो पीछे पड़ गए संगत जी, आप करवाओ कलर, करवाओ कलर। और वो मतलब काफ़ी हाई बजट जा रहा था, तो मेरी हिम्मत ही नहीं कर रही थी। फिर गुरु पिताजी ने मेरे को अचानक से इमिडिएटली थॉट दिया, निकलो वहाँ से, एक्सक्यूज़ करके कुछ भी निकलो वहाँ से, क्योंकि संगत जी मेरी कन्वेंस में स्कूटी बार बार बंद हो रही थी, और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि
लेट नाइट हो जाएगी तो फिर मैं घर कैसे पहुँचूँगी। तो संगत जी जैसे जैसे मैं वहाँ से निकल आई, अब मुझे कुछ और काम था तो वो हुआ नहीं, और फिर संगत जी एंड टाइम पे गुरुपिता जी ने मेरे को यही कहा कि मार्केट से कलर लेके अपने आप घर से मैनेज कर लेना, जैसे भी कर सको। तो बस शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, मेरे पैसे सेव करवाने के लिए, नहीं तो फालतू में पैसे वेस्ट हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है बाद में संगत जी। हम कभी कभी डिप्रेशन से बाहर निकलने के चक्कर में, थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग के चक्कर में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं या वेस्ट हो जाते हैं, तो फिर बाद में ही खुद को रिपेंटेंस होती है कि जिससे अभी हम पूरा महीना चला सकते थे, या जो भी है एक्सवाइजी संगत जी। स्टिल गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना की तो कोई लिमिट ही नहीं है संगत जी, एन नंबर ऑफ लिस्ट हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट शुक्राना जो मुझे लगता है हम सभी को करना चाहिए, कि गुरु पिताजी महाराज ने हम सबको प्रॉपर बॉडी दी है टचवुड, तो उसके लिए बहुत शुक्राना। गुरु पापा ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, प्रॉपर आँख, नाक, होठ, माउथ एंड प्रॉपर बॉडी पार्ट्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, मैं मानती हूँ एकदम कोई परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ी सी गुरु पापा ने मेरे को मोटी नाक दे दिया, उस चीज़ के लिए मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ मैनी टाइम्स, बट फिर भी मैं खुश हूँ। ठीक है संगत जी, दुनिया हंसती है जब मैं सेल्फी वगैरह या फ़ोटो लेती हूँ तो फ़िल्टर लगा लेती हूँ, तो कोई बात नहीं। बस गुरु पापा मैं यही चाहूँगी कि कभी ऐसा करना, शक्ति देना कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, मैं बहुत फुल कॉन्फिडेंट हो जाऊँ। और एक चीज़ और गुरु पिताजी महाराज, शिकायत नहीं है, बस इतना ही कहूँगी, जैसे मेरा चेहरा आप देख रहे हो तबीयत खराब होने से और बीमारियों के चलते बहुत डल हो गया है, तो बस गुरु पिताजी महाराज मेरे चेहरे पे थोड़ा ग्लो ले आओ। ऐसा लगता है मुरझाया मरा मरा, चाहे कुछ भी कर लो बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्या किसकी नज़र लग गई है, अचानक 2 दिन से एकदम चेहरा मुरझा गया है। तो बस शुक्राना गुरु जी महाराज, जो गलती हुई उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, उसकी रक्षा करना, उसके अंग संग रहना। मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना संगत जी, उसको आपने ब्लेस किया, वो थोड़ा बहुत पढ़ पा रही है, शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, नहीं तो वो पढ़ाई में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना कि आप उनको थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दी, वो हम लोगों से थोड़ा ढंग से बात कर रहे हैं, आज उन्होंने लड़ाई नहीं करी। शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, शांति जैसे घर में बनी रहे, सुख, समृद्धि और संतुलन हम सबके घर में बना रहे, और क्या ही चाहिए हम सबको। और हाँ संगत जी, जो कोई भी, और गुरु पिताजी महाराज जिस किसी ने भी कोई भी ब्लैक मैजिक या काली नज़रें हमारे घर में भेजी हों, उन सबको नष्ट कर दीजिए, हमारे सारे जितने भी रुके हुए काम उन सबको बनवा दीजिए, सबका अच्छा अच्छा मंगल हो और सब लोग खुशी से रहें, और बस सब उन्नति करें, और सबके आसपास प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और खुशियाँ आएँ, दैट्स व्हाट आई वांट। तो आज का शुक्राना संगत जी बस यहीं तक, फिर गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आएंगे। और हाँ, आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना फॉर शेयरिंग माई सत्संग। थैंक यू आंटी जी, गुरु पापा आपको भी ब्लेस करें। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं फिर गुरु पापा के आदेश पर। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।